नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव इतना नज़दीक आ चुका है, लेकिन इसमें जो आप देखिएगा तो राजनीतिक पार्टियों में जो है अभी खलबली मची हुई है। पहली खलबली इस स्तर पे थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो है एक पार्टियां जो है अन्य पार्टियां का इतनी विरोध कर रहे थे कि हमें इतना सीट चाहिए तो हमें इतना सीट चाहिए। ये तो मान लीजिए पार्टी की जो है अपनी जो अंदर की बात है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो जो लोग अभी नेताओं में देखिएगा कि जो नेता एक पार्टी का कट्टर समर्थक था, कट्टर कार्यकर्ता था, जो जान जी जान अपने लगा दिया था किसी पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए अगर उस पार्टी से टिकट कट जाती है तो नेताओं के अंदर जो खलबली मच जाती है, उनको कभी भूख प्यास मर जाता है, उनकी हार्ट अटैक की समस्या तक आने लगती है उसके अंदर। लेकिन यही बात जब आप देखिए दूसरी तरफ, जब जनता विश्वास करके अपना विश्वास मत जो है उसके प्रति अगर दे देता है, तो उसके बाद जनता के साथ जब धोखा होती है तब जनता के दिल में, ऐसे करोड़ों लोगों के दिल में क्या बीतता होगा, ये नेता लोग जरूर सोचे। और देखिए नेताओं के ऊपर जब छोटी सी समस्या आती है कि टिकट नहीं सिर्फ मिलता है, कई बार जीतने के बाद एक बार जब टिकट नहीं मिलता है तो वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और चुपचाप गुम हो जाते हैं। और जिस पार्टी में खाते पीते हैं, जिस पार्टी के लेकर उगते थे डूबते थे, उनका नाम जपते जपते दिन और रात करता था उनका, उसी पार्टी का विरोध इतनी भयंकर करने लगते हैं जितना हम और आप सोच नहीं सकते हैं। तो वही बात जो है अपने अंदर ले करके उन नेताओं को भी जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपको जब कई बार जो मौका देता है, पार्टी कमाते हैं खाते हैं और इतना उड़ाने के बाद जो उस क्षेत्र को लूट करके ले जाते हैं, और फिर भी जब एक बार टिकट नहीं मिलता है तो इतना विरोध करते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने और हमारे पास आ करके जब आप बड़ी बड़ी वादे करते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और पूरा करने की बात तो छोड़िए, जब एक बार आप ये नहीं सोचते हैं कि हमें जनता जिस हक के लिए चुना है, जिस अधिकार के लिए चुना है, हम उस हक को और उस अधिकार को जनता को दिलाने का प्रयास एक बार नहीं करते हैं, तो जनता के दिल में कितनी समस्या होती होगी, उनको कितना दुख होता होगा, ये एक बार भी नेता लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन उनका टिकट कट गया तो उनके साथ कहा जाता है कि विश्वासघात किया गया। उनके कार्यकर्ता लोग जो है यहाँ से लेकर के पटना पहुँच जाते हैं और पटना कार्यालय में जाकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वही कार्यकर्ता जब जनता से वोट दिलवाने का कार्य करता है, गाड़ी से भाड़ा कर करके जब वोट दिलवाने जाता है, और जब वही नेता काम नहीं करता है तो उस नेता के खिलाफ उनके कार्यकर्ता कितना बार जो है प्रोटेस्ट किया है, कितना बार धरना प्रदर्शन किया है, ये एक बार जरूर सोचिएगा, विचारिएगा। अगर मान लीजिए पार्टी का एक कार्यकर्ता है, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी जोरदार प्रदर्शन करेगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, उतनी भारी प्रदर्शन करता है लोग वहां पर जाकर। लेकिन जब आपके साथ कोई एक व्यक्ति आप नहीं है, एक समुदाय आप नहीं है, एक क्षेत्र आप नहीं है, आप इतने बड़े क्षेत्र में इतने बड़े समुदाय से इतने व्यक्तियों की संख्या जब उन पर विश्वास करता है, उन नेताओं पर, और वो नेता जो है धोखा देता है, जब आपको आपके साथ धोखा करता है, तब आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी गुलामी है, कितनी बड़ी आज़ादी और स्वतंत्रता के नाम पर जो है एक धब्बा है जो आप उस नेताओं के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। जो नेता आप देखिए उनके ऊपर अगर छोटी सी मुसीबत आई कि एक बार टिकट नहीं मिलता है तो वो अपने पार्टी का इतना बड़ा विरोध करने लग जाता है। लेकिन ये सोचिए कि कहीं का व्यक्ति आपके पास आता है, चाहे इस क्षेत्र का हो या ना हो, वो व्यक्ति अगर किसी आप विकास के नाम पर या किसी मुद्दे को लेकर के पार्टी के नाम पर या जाति के नाम पर अगर आप वोट करते हैं, अगर वो आपका कार्य नहीं करता है, आपके अधिकार जो है वो अधिकार को नहीं दिला पाता है, आपका जो जिस वजह से आपने चुना है उस वजह को पूरा नहीं कर पाता है, तो आपके दिल में कितनी समस्या होनी चाहिए। आपको तो मान लीजिए उसी काम के लिए उसको रखा जाता है, लेकिन अब आप चुनते भी उसी काम के लिए, लेकिन जब नहीं करता है आप विरोध नहीं करते हैं, और जब आप विरोध करते हो तो वो आपको गलियाता है और धमकी देने लग जाता है, तो समझिए उनके ऊपर क्या बीतता होगा। ये नेताओं को भी सोचना चाहिए और इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक जनता को
ये चीज जरूर सोचना चाहिए कि जिस नेता को हम चुनते हैं वो नेता हमारा विरोध सहन क्यों नहीं कर सकता है। जिस वादों को करता है चुनाव में, उसी वादों के खिलाफ जब हम विरोध करते हैं चुनाव के बाद, तो वो नेता हमारे खिलाफ क्यों हो जाता है। ये चीज सोचना होगा। ये चीज जब तक आप नहीं सोचिएगा तब तक आपका भविष्य ठीक नहीं हो पाएगा। आपकी जो व्यवस्था है सरकार जो देती है उस व्यवस्था को आप ठीक नहीं करवा पाइएगा। आपका जो अधिकार है उस अधिकार के लिए आप लड़िएगा नहीं तब तक वो अधिकार आपको मिलेगा नहीं। और ये हमें नहीं और आपको ही नहीं, देश के सारे जनता और सारे लोगों को जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक जो है छोटे और टुटपुंजिया नेता लोग जो है भी हमको धमकाएंगे। और अब जब अपने अधिकार की बात करेंगे तो आपको गाली देने का प्रयास करेगा और गाली नहीं देगा। अगर बात आ जाएगी तो नेताओं की अपराधीपन इतनी गंदी होती है, उनके हरामीपन को आप देखिएगा तो आपको कि उनकी राजनीतिक छवि खराब ना हो, इसलिए वो थोड़ी से साइलेंट रहते हैं। हम नहीं कहते हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति जो भी है नेता लोग वही कहते हैं कि हम थोड़ा सा राजनीति में बंधे हुए हैं, और नहीं तो आपको असली चेहरा वो दिखा देता है। क्या बोलता है कि चुनाव जाने दो तब बताएंगे तुमको। तो पता है आपको, इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा धमकी क्यों ना आ जाए किसी के पास, किन्हीं नेताओं से डरना नहीं चाहिए। अब बताइए, अभी रामसूरत राय जी को देख लीजिए औराई विधानसभा क्षेत्र से, कि रामसूरत राय जी को अगर टिकट नहीं मिला है तो जिस पार्टी को लेकर के उगते थे डूबते थे, सुबह शाम नाम जपा करते थे, उसी पार्टी के खिलाफ जाकर के आज कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? पटना भाजपा के कार्यालय में। पता है ये कितनी बड़ी ताकत की बात हुई। तो यही ताकत हर एक जनता के पास होना चाहिए कि जब मेरा काम नहीं करेगा वो नेता, तो रामसूरत राय अगर फिर से जीत कर आते हैं, नहीं जीतते हैं, कोई नेता जीत कर आए, तो उनके दरवाजे पर जाकर के आप धरना प्रदर्शन और गाली और विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक कोई नेता जो है काम नहीं करेगा। धन्यवाद।